Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are about to start question number 2 with exercise 7.2 and in this question we have state true or false. मतलब आपको क्या बताना है, true और false बताना है. तो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. मीन्स कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, इवन. ये ऐसा पूछा है कि क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है. तो हमें इसमें क्या बताना है. तो सबसे पहले ये कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ऐसा ही है. तो इसमें ये बोला है कि अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए. जबकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. उसके बाद हम लेते हैं 3 का क्यूब. तो 3 का क्यूब में क्या हो जाएगा, 27. 27 इज अ ऑड नंबर, इट्स नॉट एन इवन नंबर. तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है फॉल्स. क्यों, क्योंकि हमेशा ये वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, और अगर इवन का करेंगे तो वो क्या होगा, इवन होगा. सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट सेज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0. ठीक है, इसमें क्या बताना है कि एक परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी 2 0 पे फिनिश नहीं होता. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपका लेसन एंड पे है, कि जो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होता है वो क्या होता है. परफेक्ट क्यूब होता है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. ओके, तो उसमें जो हमें आंसर प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा. तो इसमें ये कहा है कि एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, कभी भी 2 0 पे फिनिश नहीं होगा. वो हमेशा किस पे होगा, 3 0 पे फिनिश होगा. 3 0 पे फिनिश होगा. लेट्स सी हाउ. तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं 20 क्यूब. अगर 20 क्यूब लेते हैं तो इसका क्या मीन्स हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स 8000. 8000 मीन्स क्या हो गया, ये किस पे एंड हो रहा है, 3 डिजिट पे एंड हो रहा है. तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा. वो क्या होगा, ट्रू. उसने क्या बोला है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0. वो किस पे एंड होगा, वो 3 0 पे एंड होगा. सो इट वॉज द सेकेंड पार्ट. नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट सेज इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5. मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें, जैसे हमने यहाँ पर किया 5 स्क्वायर, तो कितना हुआ, 25. वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करे तो वो एंड किस पे होता है, 5 पे. देन इट्स क्यूब एंड विद 25. तो उसका जो क्यूब होगा वो किस पे होगा, 25 पे फिनिश होगा, ये कह रहा है. तो ये हमें एग्जाम्पल से क्लियर करना है कि क्या होगा या नहीं. तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25. हमने 5 क्यूब लिया, कितना होता है, 125. 125. ठीक है, इस एग्जाम्पल में हो रहा है कि ये 25 पे एंड हो रहा है. लेकिन अगर हम ये लेते हैं 15 क्यूब, क्या ले रहे हैं, 15 क्यूब. दूसरा एग्जाम्पल अगेन हम लेते हैं 15 स्क्वायर. 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225. अब हम लेंगे 15 क्यूब. 15 का क्यूब कितना होगा, 3375. कितना हो रहा है, 75. बट ये यहाँ कहाँ फिनिश हो रहा है, 75 पे. मतलब क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 5 पे एंड होता है. देखो ये 5 पे एंड हो रहा है. 15 का स्क्वायर भी कहाँ हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है. लेकिन अब इसने ये पूछा कि क्या अगर हम किसी नंबर का क्यूब करें तो वो 25 पे फिनिश होगा. तो यहाँ 5 तो 25 पे फिनिश हो रहा है, बट 15 का क्यूब से फिर 25 पे फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है. नो, ये कहाँ पर एंड हो रहा है, 75 पे. तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स. ओके, सो इट वॉज द थर्ड पार्ट. नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट सेज देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 2. जिसका एंड 2 होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है जिसमें एंड 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. देखो 2 क्यूब तो कितना हो रहा है, 8. 2 क्यूब का एग्जांपल कितना है, 8. तो 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब है. एग्जाम्पल, और वैसे भी आपको मालूम है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने करवाया था, 2 और 8 वैसा वर्सा चलता है. ठीक है, 2 लिया. अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम 12 क्यूब. तो 12 का क्यूब कितना होगा, 1728. अब देखो 8 आ रहा है एंड में, अगेन 8 आ रहा है. दैट मीन्स ये क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है, है ये परफेक्ट क्यूब. आपसे यही पूछा गया था.
कि जिसके एंड में, ये हम फाइनली नहीं कह सकते कि जिसके एंड में अगर 8 आ रहा है, क्यूब करने के बाद अगर 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी क्या हो गया है, फॉल्स। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। इसमें ऐसा, इसका मीन्स है कि अगर हम किसी भी 2 डिजिट का अगर क्यूब करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ओनली 3 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो ले लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है, 10। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो वो कितना आ रहा है, 1000। कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो ये तो खुद ही 4 डिजिट नंबर हो गई है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो हमने सबसे छोटे का ले लिया है, अगर 11 का क्यूब लें तो कितना हो जाएगा, 1331। 4 डिजिट नंबर ही आ रहा है यहाँ पर, 1728। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 डिजिट नंबर आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा, द क्यूब ऑफ और 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट नंबर। तो देखो हमने स्मॉलेस्ट का ले लिया, तो स्मॉलेस्ट में तो 7 आ रहा है और हमें 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट अगर हम लेते हैं तो हम मैक्सिमम कितनी लेंगे, 99 लेंगे। क्या लेंगे, 99। इससे ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है। द 99 का क्यूब, तो 99 का क्यूब कितना हो जाएगा, 970299। तो देखो हाईएस्ट जो नंबर थे 2 डिजिट वो मैंने ले लिया, उसका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रही है। तो इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 7 और मोर डिजिट होगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट सेज द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर आपको सिंगल डिजिट का क्यूब करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट ले ली, कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो वो उसका क्या होगा, 1 होगा। मे बी सिंगल डिजिट नंबर, मे बी मतलब हो सकता है, तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी तो हो गई है यहाँ पर। तो ये नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है। सो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।